नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024-25 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों अच्छी अपडेट है रीट के नोटिफिकेशन को लेकर। और साथ में दोस्तों 50% महिला आरक्षण का एक बार फिर से मामला उठ गया है। जब से दैनिक भास्कर में अपडेट आई है उसके बाद से ही दोस्तों लगातार कल शाम को इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने 50% महिला आरक्षण को लेकर कहा है कि हम 50% महिला आरक्षण लागू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं सच बेधड़क की तरफ से जयपुर से लाइव दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू किया गया था, जिसमें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी मौजूद थे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि वो 50% महिला आरक्षण क्या लागू करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और जैसे कि मोदी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, यानी कि ये देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। तो उन्होंने कुछ फिल्मी अंदाज में दोस्तों बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का लेवल फर्स्ट में 50% को लेकर बयान है और हम इसको लागू करने जा रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही अपडेट आई थी दोस्तों, एक बार मैं वो अपडेट आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। 50% महिला आरक्षण को लेकर साथ में आपको बता दूँ, रीट का नोटिफिकेशन संसद शिक्षा विभाग में जल्दी आने वाला है। तो जो संसद से छात्र हैं उनके लिए दोस्तों वो 2200 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। 2800 पदों पर माफ़ कीजिएगा, 2600 पद इसमें लेवल 1 लेवल 2 के हैं। बाकी पीटीआई वगैरह के पद हैं दोस्तों। तो इसका सिलेबस भी बोर्ड ने जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संसद शिक्षा विभाग का L1 और L2 का सिलेबस बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो दोस्तों जल्दी वैकेंसी आने वाली है। अब 50% आरक्षण को लेकर बात कर लेते हैं। ये देखिए 26 तारीख को अपडेट आई थी कि विश्वविद्यालय विभाग ने पत्रावली शिक्षा विभाग को लौटाई है। और ये जो दोस्तों अपडेट थी दोस्तों, वो कल की अपडेट है, जिसके बाद उनको बयान लिया गया। तो उन्होंने कहा कि ग्रेड 3 शिक्षा भर्ती लेवल फर्स्ट में 50% महिला आरक्षण अटका है, इसको हम लागू करने जा रहे हैं। देखिए, भजनलाल सरकार की तरफ से 50% को लेकर बयान दिया गया था। हालांकि तभी से इसका विरोध भी शुरू हो रहा है। जब से इसका बयान आया था तब से ही दोस्तों इसका विरोध किया जा रहा है। 30 से 50% करने को लेकर प्रस्ताव विधि विभाग ने रोक दिया है। 3 आपत्तियों के बाद 1 महीने में दूसरी बार पत्रावली शिक्षा विभाग ने लौटा दी है। जी हाँ दोस्तों, लगातार इसमें आपत्तियां हैं। सचिवालय प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के विधि विभाग की आपत्तियों पर तथ्यात्मक विवरण मांगा है, ताकि प्रस्ताव को विधि विभाग से मंजूरी ली जा सके। हालांकि अब तक प्रोसेस में समय लग सकता है, फिर भी शिक्षा विभाग इस समय प्रयास तेज कर दिया है। और शिक्षा विभाग 7 अक्टूबर को दूसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद 17 अक्टूबर को लौटा दिया। दूसरे दिन शिक्षा विभाग ने बीकानेर भेज दिया। तो दोस्तों आपको बता दूं, विधि विभाग इसको लागू करने वाला जो छोटी मोटी जानकारियां हैं वो इसमें मांगी जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगले सप्ताह तक इसको लागू करने की अपडेट आ रही है। खुद शिक्षा मंत्री ने बयान दिया। तो दोस्तों ऐसे में आपको इसका विरोध करना होगा। अगर विरोध नहीं करते तो लेवल फर्स्ट में नौकरी लड़कों की लगना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। 50% अगर सीटों पर लड़कियों का सिलेक्शन होता है तो 73% सीटें लड़कियाँ रिजर्व करेंगी, यानी कि 73% पर सिलेक्शन होगा, 73% सीटों पर। क्योंकि अभी उनको 30% आरक्षण है। 30% आरक्षण होने के बावजूद भी लड़कियों का 43% सीटों पर सिलेक्शन होता है। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 50% होगा तो और ज़्यादा उनकी सीटें रिजर्व हो जाएंगी। तो आरक्षण बढ़ाने का विरोध भी किया गया था। हालांकि इसका विरोध लगातार चल रहा है। विरोध के चलते सरकार ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का प्रावधान सिर्फ भर्ती लेवल फर्स्ट में किया जाएगा। और आपको पता है लेवल फर्स्ट का जो विवाद है वो पहले भी था। बीएड और बीएसटीसी का विवाद था। पहले लेवल फर्स्ट में बीएड को शामिल करने को लेकर कहा जा रहा था, फिर वो विवाद चला 2-3 साल। इसके बाद अब 50% का विवाद आ गया है। हालांकि ये राज्य सरकार का फैसला है और पहला जो फैसला था वो एनसीटी बोर्ड का फैसला था, जिसे बाद में चेंज कर दिया गया क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों 50% महिला आरक्षण को लेकर लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये संसद शिक्षा विभाग की भर्ती आने वाली है। ये देख सकते हैं मनोज मीना की तरफ से कहा गया है कि इस तुगल की फरमान को वापस ले लीजिए, राजस्थान के युवाओं की भलाई होगी। राजस्थान के युवा उपचुनाव में आपकी सरकार को वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप छात्राओं के साथ खिलवाड़ करोगे, 50% आरक्षण लागू करोगे, तो एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। और नौबत ये तक आ जाएगी कि बीजेपी के प्रत्याशियों को अपनी जमानत जब्त करने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी वोट नहीं देंगे। और उपचुनाव आने वाले हैं दोस्तों, 13 नवंबर को उपचुनाव है। तो आपको सोच समझ कर ये फैसला लेना है कि दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर 50% का आपको यहाँ पर दोस्तों विरोध करना है। इसको लेकर खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया। अब रीट के नोटिफिकेशन को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए रीट का प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सिलेबस में आंशिक चेंज किए जाएंगे। सिलेबस में आंशिक बदलाव हैं, इसको लेकर ही दोस्तों प्रोसेस चल रहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं रीट परीक्षा के बाद तय होगा 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल। रीट की तिथि अभी तय नहीं है। आपको बता दूं रिक्त पदों की गणना की जाएगी, उसके हिसाब से ही पद इसमें जोड़े जाएंगे। तो अभी रीट परीक्षा होगी। रीट परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है और दोस्तों नवंबर में आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। एक तो रीट की संसद शिक्षा बाकी भी भर्ती आने वाली है, साथ में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है, सेकंड ग्रेड की जल्दी आ जाएगी और थर्ड ग्रेड की रीट के बाद आएगी 2025 में। हालांकि थर्ड ग्रेड की संसद शिक्षा बाकी भर्ती नवंबर में आने की संभावना है। तो दीपावली के बाद दोस्तों काफ़ी सारी भर्तियाँ आएंगी और इनका नोटिफिकेशन दीपावली से पहले ही या दीपावली के आसपास जारी हो जाएगा, इसी महीने के अंत तक। क्योंकि दोस्तों परीक्षा भी करवानी है जनवरी में, फिर फरवरी में आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। जो आरबीएसई बोर्ड रीट की परीक्षा कराएगा वही 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाता है, 12वीं के माफ कीजिएगा। तो ऐसे में दोस्तों बोर्ड चाहता है कि पहले इसके आवेदन ले लिए जाएँ, इसके बाद परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। हालांकि कुछ जगह पर उपचुनाव है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा समय लग रहा है। वहीं दोस्तों बीएसटीसी प्रथम वर्ष के छात्रों की अभी परीक्षा नहीं हुई, जिनका 2023 में एडमिशन हुआ था, उनकी पेपर नहीं हो पाए हैं। तो वो भी छात्र मांग करें कि उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन अब ये बोर्ड के ऊपर डिसाइड करता है कि बोर्ड इसमें एनसीटी के नए सर्कुलर के हिसाब से फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को मान्यता देता है या नहीं देता है। रीट से पहले अगर पदोन्नति नहीं होती है तो 15,000 पदों पर कटौती होगी। अगर पदोन्नति हो जाती है तो 34,000 तो पहले से ही पद खाली चल रहे हैं, 15,000 और ऐड हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि लगभग आपके जो पद हो जाएंगे वो 50,000 के आसपास पद पहुंच जाएंगे अगर पदोन्नति हो जाती है। तो आंशिक बदलाव सिलेबस में किया जाएगा। बोर्ड इसका परीक्षण करवा रहा है। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। 1 सप्ताह की कहा गया है। इस बार प्रश्नों का स्तर और प्रकृति यानी कि पेपर का लेवल और प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। आंशिक बदलाव होंगे रीट के सिलेबस में दोस्तों। मुख्य परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ जीके में थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों उसमें बदलाव किया जाएगा। बाकी सिलेबस पैटर्न वही रहने वाला है। रीट का चेंज होगा तो उसको लेकर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल की आज की दोस्तों ये जो अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए रीट का ये सिलेबस जारी किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामान्य शिक्षा के लिए जो भर्ती होगी लेवल फर्स्ट की और लेवल सेकंड का नीचे है दोस्तों, ये दे सकते हैं। दोनों का सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है और ये परसों ही सिलेबस आया है। और यहाँ दे सकते हैं वही सिलेबस रहने वाला है। राजस्थान जी के 100 नंबर की, राजस्थान शैक्षिक प्रदर्शन, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और करंट के 80 क्वेश्चन यानी 180 नंबर के, तो ये हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों 50 नंबर की आपकी विद्यालय विषय हो जाती हैं, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। और इसके अलावा दोस्तों आपकी 20 नंबर की इसमें साइकोलॉजी आती है और 8-8 नंबर की पांचों सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ आएंगी। 20 नंबर की साइकोलॉजी और 10 नंबर का दोस्तों आपका सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर आता है। तो ये सिलेबस, ये आपका रीट का मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तैयारी उसी से करें आप। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है तो परीक्षा का स्तर रहेगा आपका सेकेंडरी स्तर का। वहीं लेवल 2 का सिलेबस भी दे सकते हैं। 80 नंबर की भी राजस्थान की जीके आएगी पूरी। इसके अलावा राजस्थान शैक्षिक प्रदर्शन, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा 50 नंबर की। इसके बाद दोस्तों 120 नंबर की आपकी सब्जेक्ट आएगी जो विद्यालय सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आप एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी, मैथ्स साइंस वाले तो मैथ्स साइंस आएगा, और शैक्षणिक रीति विज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी। तो वही सिलेबस है जो आपसे पूछा जाता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अलग से मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी जल्दी लेके आने वाला हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।